हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के इस हमारे वीडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। सोलर इंडस्ट्री से हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर निशांत श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इनका वास्ट एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री में और एक ये एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ में एक फ्रीलांसर होके सोलर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज इनके वास्ट एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में, इस चैनल पे। आपका भी धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं का भयंकर धन्यवाद। जो लोग सोलर के साथ जुड़ना चाहते हैं, कम से कम उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर रहने वाला है। सही बात है। तो देखिए, मैं बिल्कुल स्टार्ट से चालू करता हूँ कि लोग कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो या सोलर में इंटरेस्ट रखता हो, वो सबसे पहले ये जानना चाहेगा कि अभी चल रहा है 2024 और आने वाले समय में सोलर इंडस्ट्री का आप इंडिया में, खास करके इंडिया में, क्या भविष्य सोचते हैं या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सोलर इंडस्ट्री का जो भविष्य है वो अभी तो बस उठना ही शुरू हो रहा है। अभी आप ये मान के चलिए कि अगर आज किसी व्यक्ति ने इस पे काम करना शुरू किया तो आने वाले 30 से 50 साल पूरी तरीके से उनके लिए खुल जाएंगे। आज हमने कार्बन जो उत्सर्जन है उसको खत्म करना है। ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है कि हमारा कोयला आधारित चीज़ों पे हम सबसे पहले नियंत्रित करें। इस कारण से आप देख रहे हैं और आज बजट में भी ये बात की घोषणा की गई है, भारत में ही नहीं बल्कि आगे जाके आप देखेंगे दूसरे भी देश कहीं ना कहीं सूर्य आधारित ऊर्जाओं पर ही आने वाले हैं और सूर्य देव हर जगह मौजूद है, जिसके कारण हमारे को ये एक बहुत ही आसान तरीका मिलने वाला है। विंड पे भी काम हो रहा है, टाइडल पे भी काम हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पहले 143 गीगा के आसपास ले रहे थे, आज 173 गीगा करना है, लेकिन पूरा फोकस सिर्फ सोलर के ऊपर है। तो बहुत अच्छा भविष्य। मतलब भारत में देखें तो लोगों के लिए अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब दूसरा प्रश्न हमेशा ये आता है लोगों के मन में कि अगर हम मान लीजिए सोलर इंडस्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम दूर हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है, हमारा पैशन है उस फील्ड में जाना, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? बहुत से लोग अपने पैशन या इंटरेस्ट को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो थोड़ा सा इस पर भी इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो सोलर आया ही अभी नया नया है, हम ये मान ही चलते हैं ना कि इसको आए हुए बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 2016 के आसपास से धीरे धीरे इसने अपने क्रेज को पकड़ना शुरू किया। जब हमने सोलर अलायंस की बात करी, आया इसके पहले भी था, लेकिन उस टाइम पे ना कोई फिक्स पॉलिसी का पता चलता था लोगों को, ना कुछ पता चलता था। तो इनिशियली क्या है कि जब तक हम चीज़ों को एक स्टैंडर्ड तरीके से नहीं समझेंगे, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ एकदम से आपके सामने आएगी तो आपको घबराहट आती है कि हम इसमें उतरे नहीं उतरे, हजार बातें आती हैं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो पूरा पैसा फंसाने का बात हो जाता है। तो सही बात। सोलर में आज की तारीख में, क्योंकि हम 2016 से चलते चलते आज 2024 में आए हैं, अब हम जानते हैं कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। आज की तारीख में आप देखेंगे, अगर गुजरात के अंदर आप कहीं पे भी विजिट करेंगे तो बहुत हद तक सोलर सक्सेसफुल है। भारत के अंदर अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो अब बहुत सारी एजेंसियां हैं जो खुद आगे बढ़ के सोलर में आना जाती है। एक उसमें से क्रिस्प भी है। तो ऐसे कई सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो कि आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप जिस भी लेवल पे चाहते हैं उस लेवल पे ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप छोटे लेवल से अगर शुरू करना चाहते हैं पूरा काम, उसमें भी, और इवन आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसमें भी हम पहले ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद सरकार जब किसी काम को कर रही है तो उसके लिए इंसेंटिव भी देती है। जैसे कि हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को डेवलप करना है तो आज बहुत सारी योजनाएं सरकार की, मोबाइल को लेकर भी इंसेंटिव है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बनाते हो, भारत में बनाते हो, तो उसका इंसेंटिव है। कहीं ना कहीं सोलर को ना किसी एक डिपार्टमेंट के साथ जोड़ के कभी नहीं देखा जाए कि मतलब हमने तो ये पढ़ाई नहीं है, हम तो हिस्ट्री से पढ़ के आए, हम ज्योग्राफी पढ़ के आए, हमारी ये फील्ड ही नहीं है, मतलब ये हमारी फील्ड ही नहीं है, इसकी आपको कुछ चिंता ही नहीं करनी। फील्ड सबके लिए एक तरीके से नहीं है, आपको धीरे धीरे करके काम सीखना होता है। आप मुश्किल से इस काम को सीखने अगर मैं बात करूं तो 3 महीने का समय पर्याप्त है। आप उसकी सारी टेक्निकलिटी समझ जाएंगे। मेरा खुद का अनुभव यह है कि अभी हम जब लोगों को ट्रेनिंग देते हैं
तो उसमें 3 महीने के अंदर जब उनको ना केसेस के साथ आगे बढ़ाते हैं, परेशानियों को दिखाते हुए बढ़ाते हैं, तो उनमें इतना तजुर्बा आ जाता है कि वो कहीं पर भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या आप जॉब में जाना चाहते हैं तो आखिरकार आपको स्किल ही तो चाहिए। जी जी जी। इस कारण से अगर किसी व्यक्ति में सही में, पहली बात तो लगन होनी चाहिए, इस काम को सीखने में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपकी मेहनत ज़्यादा है क्योंकि हमें ऐसे एरियाओं में काम करना पड़ता है जहां पर कि इनिशियली थोड़ा सा एक चैलेंज महसूस हो जाता है, लेकिन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल ले, उसके बाद आप इतना तजुर्बेकार हो जाते हैं कि आप बैठे बैठे दूसरों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और एक बार आपके पैनल लग जाएंगे तो आप भविष्य में उसको और आगे उन्नति देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये सोचते हैं कि इसकी कोई एंट्री एज होती है इस फील्ड में कि भाई यंग है तो वही एंटर कर सकता है। मैं आप इसको थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स। देखिए सर, इसमें एंट्री एज कुछ भी नहीं है, इसमें 2 तरीके के लोग चाहिए। पहला, या तो व्यक्ति को उसका कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग अभी बहुत कम है भारत के अंदर जिसका कि उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। अब युवाओं से हम पहले उम्मीद करते हैं, यंग लोगों से हम इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि इस सेटअप के अंदर जो हमारे को वर्कफोर्स चाहिए वो हमारे युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा कला कौशल आ जाएगा। बड़े लोगों से अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति अगर 60 साल का भी है और वो इस बिजनेस में उतरना चाहता है तो वो भी उतर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस काम के लिए उम्र किसी भी तरह की बैरियर नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ क्लियर की कि लोग इस उम्र को पकड़ के ना चलें, अगर इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा सर, बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम और आती है कि जब अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज नहीं होती कि हमें कहाँ से, जैसे आज तो हमें आप मिल गए तो हमने ही कुछ शेयर किया इन्फॉर्मेशन, पर वो खुद से कैसे इसको एक्सप्लोर करें, कहाँ पे जाएं, कैसे देखें, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, अगर आप भारत के अंदर बात करते हैं तो मैं सबसे पहले बात करूं कि सोलर को लेकर एक पूरी की पूरी पॉलिसी आखिर बनाता कौन है। तो भारत में आपको अगर किसी भी पॉलिसी के साथ चीज़ों को देखना है तो आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ओके। भारत में जो कुछ भी होता है उसको लेकर नीति आयोग एक पूरा फ्रेमवर्क बना के रखता है। तो वहाँ पे आप ग्रीन जॉब्स की फाइल्स हैं, आप उसमें देखेंगे तो आपको हर सेक्टर के अंदर सोलर का रोल और इवन हर सेक्टर की ग्रोथ आपको मिल जाएगी। सोलर के अंदर आपको जो बारीकी की चीज़ें चाहिए उसके लिए इस समय स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर अगर आप जाके सर्च करते हैं या फिर NSDC, इस पे आप जाके चीज़ों को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑथेंटिक मटेरियल है। कहीं कोई भी इधर उधर की चीज़ें चेंज नहीं की गई क्योंकि भारत सरकार के मानकों को ध्यान में रख के वो चीज़ दी जाती है। ओके, मतलब उसमें अगर कोई अपडेट भी होगा तो वो तुरंत उसमें अपडेट आ जाएगा, तो आप उससे मतलब रेगुलर देखेंगे तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी जो भारत सरकार भारत में जो भी चीज़ लेके आना चाहती है वो पॉलिसी उसी के तहत होगी, क्योंकि कुछ भी इंस्पेक्शन होता है, कुछ भी चीज़ होती है तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह वो सारी चीज़ें काम करती हैं। और ये सिर्फ सोलर की फील्ड की नहीं, आप हर फील्ड में किसी फील्ड में जाना चाहें तो। पिछले समय भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग में भी सोलर की बात हो रही है, आपके कोल्ड स्टोरेज में भी सोलर की बात हो रही है। किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो उनके तरफ भी सूर्य ऊर्जाओं से कुसुम के तहत अभी हम कहीं ना कहीं पंप भी लगा के दे रहे हैं। तो सोलर बेसिकली एक तरीके से आपका जो एनर्जी जनरेशन और थर्मल था उसको रिप्लेस करेगा, और आप सभी जानते हैं कि थर्मल पे हम कितने ज़्यादा निर्भर थे, तो पूरे का पूरा रिप्लेसमेंट जो है थर्मल का अब वो सोलर से होने वाला है। ओके, मतलब आने वाले भविष्य में थर्मल की जगह सोलर उसे पूरी तरीके से उसको सोलर ही रिप्लेस करेगा। अच्छा सर, ये कई बार ऐसा सुनने में आता है, कई लोग जो सोलर लगाते हैं या कुछ है तो कुछ इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है या कुछ इस तरीके का बेनिफिट भी रहता है। देखिए, ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं और ये टाइम टाइम पर अपने आप को अपडेट करती है। आज की तारीख में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अभी तक अगर कोई व्यक्ति कहीं से 3 किलोवाट तक का लोड सोलर लगवाना चाहता है तो उसे 40% रेसिडेंशियल पॉइंट पर मिलता है सब्सिडी। अगर कोई किसान भाई जो कि कहीं पर जहाँ बिजली नहीं पहुँची है वहाँ पर अपने पंप के लिए 5 HP तक के पंप में अगर वो लगवाना चाहते हैं तो उन्हें 60 से 80% तक की सब्सिडी वहाँ भी मिलती है। अगर वही किसान भाई थोड़ा सा ऐसे इलाकों में है जहाँ
के लिए भी वो थोड़ा सा सब्सिडी का वेरिएशन जगह जगहों में बदल सकता है, लेकिन आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगी। दूसरी बात है कि राज्य सरकारें भी अब जागरूक हो रही हैं, तो आप देखेंगे अभी कुछ समय 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार भी उसको और आगे बढ़ के इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। तो सब्सिडीज में आपको और भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं समर्थन देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। मुझे तो लगता है जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है अभी, उससे तो मैं खुद ही अपने आप में बहुत मोटिवेटेड हूँ, व्यूअर्स भी बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये 2024 की शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक आपका संदेश जो सोलर को लेके है, जो आप एक मैसेज जो उन्हें देना चाहें जिसकी बल पे वो आगे बढ़ते जाएं, तो इसके लिए कुछ आपका मैं मैसेज चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को दें। देखिए, एक बात तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझिए कि कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो अब भारत की तरफ है, क्योंकि सोलर का व्यापार, सोलर का बिजनेस आप सिर्फ भारत ही नहीं, अपने आप को पूरे विश्व में आगे बढ़ते हुए देखिए। एक बार अगर आप लोग थोड़ा सा इनिशियल समय जरूर लगता है, पहली जो आप इंस्टॉलेशन करते हैं उसको, उसका जो रिजल्ट आने में 6 महीने तक लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में सोलर इंस्टॉलेशंस में आगे बढ़ेंगे तो आप खुद समझिए आपके पीछे एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। सोलर अपने आप में 4 चीज़ों को लेके चलता है। क्या जब सोलर आएगा और भारत में ही आएगा तो भारत सरकार सोलर पैनल भारत में नहीं बनवाएगी, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो जाएगा। पहली बात, हम जब पैनल अपने यहाँ बनाएंगे तो क्या हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पैनल्स के साथ आप इन्वर्टर्स पे भी काम करते हैं, क्योंकि बिना इन्वर्टर के हम डीसी को एसी में नहीं बदल सकते। तो सोलर के बिहाफ में ही इन्वर्टर की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा मार्केट भारत में खड़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो कंस्ट्रक्शन भी देखना पड़ता है जब हम इसको लगाने जाते हैं। तो हमारे को इक्विवेलेंटली 4 ब्रांचेस एक साथ ऊपर उठ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों किसी भी फील्ड से, आप फील्ड में ना घबराइए, आप थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखिए। आप ये समझिए कि जो पैनल्स हैं उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, बस उतनी टेक्निकलिटीज के साथ हमें चलना है, उतना कितना वेट और क्या कुछ है वो सब कुछ सिखा दिया जाता है। आप अगर एक बार थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो मान के चलिए 3 महीने के अंदर आप अच्छे से सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपके अंदर चाहिए तो वो हौसला चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी खुला ही नहीं है, मार्केट तो अभी खुलेगा। पूरा मौका है। अगर आप मेंटेनेंस चाहते हैं तो मेंटेनेंस में काम करिए, आप इंस्टॉलेशन चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन में काम करिए। अगर आप इन दोनों के साथ साथ काम नहीं भी करना चाहते तो भी मैं आपको बता दूं, आने वाले भविष्य में बड़े से बड़े प्लेयर्स सोलर पावर प्लांट ही बनाएंगे, तो नौकरियां घूम फिर के सोलर में आनी ही है। हम आज इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर दें। ओके। अगर भारत में एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे और आने वाले कुछ समय में आपको एक नीति दिखाई देगी कि आप लोगों ने अगर इंस्टॉलेशंस किए हैं, लोगों के छतों पर से जो बिजलियां हैं वो जब एमपी भी है या दूसरे जो भी स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन से वाले हैं वो लेंगे, तो वो आपको उसके बदले में पैसा देंगे, क्योंकि उससे सरकार को भी फायदा है, आपको भी फायदा है और कंज्यूमर्स को भी फायदा है। जिसके कारण आप बैठे बैठे ये समझ लीजिए कि आज की स्थिति में जो व्यक्ति 2024 में यहाँ पे पैसा लगाता है वो 2027 आते आते तक मार्केट में पूरी तरीके से स्टेबल हो सकता है। ओके। तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन से सभी व्यूअर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप निशान जी से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके जवाब आप तक पहुंचाए जाएं। और थैंक यू निशान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स के लिए या खास करके यंगस्टर्स और जो सोलर इंडस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका भी।